साइज काफ़ी ज़्यादा सैम्पल साइज लिया, लगभग 28,000 से 30,000 पौधे के आसपास लिए। दूसरा, इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट की हाइट है तो उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, या 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है, या तो फिर टॉल होता है या तो फिर स्मॉल होता है। तो सेम वैसे करके लगभग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पी प्लांट के अंदर। उसके बाद कैन भी सेल्फ पॉलिनेट है, वो सेल्फ पॉलिनेट करवा सकता है। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन करवाना होगा, फिर प्रॉपर पोलन चाहिए, ये सब चाहिए, उनका हमको लोड है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपने में ही पॉलिनेशन करवा सकता है। ठीक है, तो ये जो रीज़न थे जिसके कारण मंडीप साहब ने इस पी प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो बेसिकली मंडीप साहब ने क्या किया कि जो टॉल पी प्लांट है और ड्रॉफ पी प्लांट थे उनको आपस में ही क्रॉस खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तब तक कि जब तक कि वो सिर्फ टॉल पी प्लांट ना दे उसकी सीड्स। उसको उन्होंने होमोजाइगस कहा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी देखो कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के 2 ट्राइड्स होते हैं या ट्राइड्स होते हैं, और उन्होंने क्योंकि देखा कि सिर्फ टॉल ही पी प्लांट आ रहा है उसके सीड्स, तो उन्होंने उसको कैपिटल सी रेफर किया। और जो ड्रॉफ है उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी रेफर किया। हेटेरोजाइगस के लिए उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी रेफर किया। हेटेरोजाइगस कौन सा प्लांट है? जो प्लांट भले ही टॉल है पर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्मॉल आ रहे हैं, तो उनको उन्होंने हेटेरोजाइगस रेफर किया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये टॉलनेस तो है, क्योंकि टॉल जो प्लांट है वो टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है, तो वो अपना को एक्सप्रेस कर दी। पर कई जनरेशन में, काफ़ी जनरेशन बाद उसको वो कैरेक्टर दिखाई दे गए जिसके अंदर ड्रॉफ प्लांट भी आ गया। इसका अर्थ ये कहीं ना कहीं उसके अंदर ड्रॉफनेस थी, तो उनको उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी रेफर किया। अच्छा, डोमिनेटली क्या होता है? बेसिकली जो अपने आप को होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम डोमिनेट कहते हैं, इससे सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन के जो कारण थे पी प्लांट को, वो था कि मैनी जनरेशन कैन बी स्टडी। दूसरा, अवेलेबल सैम्पल साइज बहुत लार्ज था, लगभग 28,000 से लगभग 30,000 के, जो ट्राइड थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, और वो कैन भी सेल्फ पॉलिनेट अपने आप पॉलिनेट कर, तो किसी भी पॉलिनेशन का स्ट्रेस नहीं था। तो इसलिए मंडलिप साहब ने पी प्लांट को आमतौर पर लिया था। बेसिकली अवेलेबल जो सैम्पल साइज था बहुत लार्ज है, लगभग 2 या 3 महीने का लाइफ स्पैन होता है, तो इसलिए लगभग 28,000 से 30,000 के आसपास मंडलिप साहब ने पी प्लांट को लिया था। उसके बाद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो लगभग 7 थे, तो वो बड़े आराम से उनको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल गए। जैसे कि प्लांट की हाइट है तो टॉल है, ड्रॉफ है, उसके अलावा जैसे सीड का कलर है या तो ग्रीन होगा, येलो होगा, और उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन, खुद ही पॉलिनेट करवाया था। हमको पॉलिनेशन का भी टेंशन नहीं है, पॉलिनेशन के लिए टेंशन होता फिर हमको प्रॉपर चूज करना होता है, बहुत पॉसिबिलिटीज होती है, तो वो ईजिली करवाया जाता है और होमोजाइगस बनना बहुत आसान है। तो ये कारण जिसके कारण मेल्डिप साहब ने पी प्लांट को लिया था। अब ये जो वीडियो है बेसिकली वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि मेल्डिप साहब ने कैसे उस एक्सपेरिमेंट को किया था, कैसे कैसे किया था, क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था। और ये जो पी प्लांट था इसका नाम था पाइसम सताइवम, दैट इज पाइसम सताइवम। बेसिकली ये पी प्लांट का नाम है जो उन्होंने लिया था अपने स्टडी के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग बस यही देख रहे थे कि क्या क्या उन्होंने ट्राइड्स का नाम बताया था, उन्होंने अलीज को बताया था, कैसे उन्होंने फैक्टर्स को उन्होंने रेफर किया था, वो आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में पता किया, और क्यों एक्चुअल में वो पी प्लांट को ही लिया, उन सब के बारे में हम पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों उन्होंने ये रेफर किया कि कुछ फैक्ट